अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं जा रही थी अपनी अम्मी के घर, अपने मायके। ईद की दावत मेरी कुछ ज़्यादा लेट हो गई, तो आज थी हमारी वहाँ पर दावत है। मेरी माशाल्लाह से तीनों बेटियाँ रेडी हो गई हैं अपनी नन्नों के घर जाने के लिए। दूसरी वाली शहज़ादी है, ये तीसरी वाली शहज़ादी भी रेडी हो गई है। माशाल्लाह तीनों बहुत प्यारी लग रही थी, तीनों अपनी नन्नों के घर जाने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई हूँ, तो हम लोग अब चलते हैं अम्मी की तरफ। वहाँ पे अम्मी बना रही थी अपने दामाद की फरमाइश पर कबाब, शामी कबाब। तो यहाँ पर शामी कबाब का मसाला चढ़ चुका था। यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई थी और मैंने इसको रख दिया है चूल्हे पर ताकि अच्छी तरीके से पक जाए और गल जाए। गोश्त और दाल अच्छी तरीके से गल जाएगी तो फिर इसको हम तैयार करेंगे। तो इसका चूल्हा हल्का कर दिया। और आज हमारे पास मीठे में बन रहे हैं ज़र्दा, जो कि मेरी फरमाइश बन रहा था, तो उसके लिए भी चावल हमने भिगा के रख दिए। तो तकरीबन 1 से 2 घंटे इसके चावल भीगते हैं। तो मैंने सोचा जब तक चाय भी पी ली जाए, चाय ठंडी हो जाएगी। वैसे मैं ज़्यादा गर्म चाय पीती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा जब तक चाय पी ली जाए। तो बिरयानी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अम्मी ने बोला बिरयानी बेटा तुम बना लेना। मैंने बोला चलो ठीक है, बिरयानी आज मैं बना लेती हूँ। तो दही को मैंने इसको फेंट के रख दिया, टमाटर को काट के रख दिया। दही के अंदर मैं सारा मसाला, जो बिरयानी का मसाला है, वो मैं दही में फेंट के रख दूँगी। और सब लोग का तरीका अलग अलग होता है बिरयानी बनाने का। मैं भी बिल्कुल सेम रेसिपी से हर दफ़ा नहीं बनाती हूँ, ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल और ईज़ी तरीके से बन रही है। तो दही में मसाला फेंट कर हमने इसको रख दिया है। अब हम चढ़ाएंगे पतीली अपनी, जिसमें हम बिरयानी बनाएंगे। उस पे हमने डाल दिया है गोश्त, ताकि ये तेल में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। फ्राई होने के बाद फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर हम इसको भूनेंगे ताकि थोड़ा सा जो पानी गोश्त का निकलता है वो निकल जाए और अच्छे तरीके से ये भुन जाए। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो दही वाला मिक्सचर। अगर आप चाहें तो फिर उसके अंदर मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर मैंने सिर्फ जो पैकेट का मसाला था सिर्फ वो ही लिया है। अदरवाइज़ कोई और मसाला ऐड नहीं करा। अगर जिसको थोड़ी ज़्यादा चटपटी आपको खानी है तो आप इसके अंदर मसाला ऐड और कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद अदरक लहसुन डाला। अदरक लहसुन डालकर फिर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ता है। तो जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा हल्का सा, थोड़ा सा इसके अंदर से इतनी प्यारी सी खुशबू आएगी, गोश्त की भुनाई हो जाएगी। हल्की सी भुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं। तो फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे जो हमने मसाला और दही मिक्स करके रखा था। फिर उसके अंदर हम वो ऐड कर देंगे, सारा ऐड कर देंगे। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला यूज़ किया था, आप लोग अपने हिसाब से मसाला यूज़ करिएगा। तो ये हमने सारा डाल दिया था। ये भी अपने हिसाब से ही लिया था, जैसा जितना गोश्त या चावल उस हिसाब से आप दही अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। तो फिर उसको बाद इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करी ताकि गोश्त के ऊपर मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो टमाटोज़ हमने काट कर रखे थे, वो हमने सारे इसमें ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी पतीली तो छोटी है। फिर हम इसकी पतीली अपनी चेंज करते हैं ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए, उसको स्पेस तो मिले पकने के लिए। तो फिर हम अपनी पतीली को चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद फिर ये हमने चेंज कर लिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दम पे रख देंगे गोश्त गलने के लिए। क्योंकि वैसे तो कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा टाइम नहीं लेता है गलने में मैक्सिमम 1 आवर बहुत होता है, उसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाता है। चिकन तो ज़्यादा टाइम लेता नहीं है। चिकन अगर होता तो वो भुनाई में ही हो जाता, तो हमारी बिरयानी फटाफट से डन हो जाती। पर बीफ में थोड़ा टाइम लगता है। अम्मी हमारे कबाबों का मसाला काट रही हैं जो अंदर डलता है। यहाँ पे कबाब का मसाले में भी थोड़ा सा पानी है, इसको हम चला कर देखेंगे। अभी इसमें पानी है, इसको भी पीसने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। यहाँ पर दूसरी तरफ हम चढ़ा देंगे। पहले हम अपना मसाला ही चेक करेंगे, क्योंकि उसको हम भूलना नहीं है, फ़वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरी चीज़ों में लग जाए, मसाला हमारा जल जाए। तो वो भी देख रहा है उसमें पानी आ गया है, दही और टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं। यहाँ पे हमारा ज़र्दा भी चढ़ गया है, पानी के अंदर जर्दी का रंग डाल के चढ़ा दिया है। मेरी अम्मी बैठ गई हैं सिल लगा के भाई, क्योंकि वो कबाब सिल पर ही पीसती हैं। पहले के लोग हर काम सिल पर करते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है। बट सिल पे जो चीज़ बनती है उसका तो जायका और मज़ा ही कुछ और होता है। तभी मेरी अम्मी के हाथ के कबाब सबको पसंद है। तो यहाँ पर ज़र्दे को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है इसके पानी को। तो इसको हम देखना है कि ये बॉयल बाहर ना आ जाए। बट फिर साथ साथ मैंने सोचा मसाले को भी ज़रा एक नज़र मार लूँ। तो ये बॉयल आ गया है।
ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरे फुल डन करने हैं इसको, हाफ़ डन नहीं करना है। हाफ़ डन बहुत से लोग हाफ़ डन इसको निकाल लेते हैं तो ये ऐंठ जाते हैं इसके चावल। यहाँ पर अभी पानी है पूरे मसाले में, तो अभी इसको पकने देना है अच्छी तरीके से, ये पक जाएगा। तो ये हमारा रज़रदा तैयार हो गया था, चावल गल गए थे तो उसको हमने छान कर निकाल लिया है। अब हम इसकी भगार लगाएंगे। जब तक मसाला भूनते हैं जब तक भगार की तैयारी हो रही है। ज़रदा भी मेरी अम्मी बना रही थी, उनके हाथ का मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने फ़रमाइश करके बनवाया था। तो अम्मी ने इसको सब अलग कर दिया, इसी पतीली के अंदर वो भगार लगाएंगी। इसके अंदर डाल दिया उन्होंने घी थोड़ा सा, घी के साथ साथ डालेंगी ये 4-5 लौंग। कुछ लोग छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम लौंग यूज़ करेंगे। लौंग डाल दी, लौंग से अच्छा टेस्ट आता है। सेवइयाँ बनाओ ना, सेवइयों का ज़र्दा तो उसमें भी लौंग अच्छा टेस्ट करती है। तो फिर उसके बाद सारे चावल हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद जितने चावल हैं मीठे में तो अक्सर जितना आप राइस ले रहे हैं उसके बराबर ही मीठा लिया जाता है, चीनी ली जाती है। तो ये जितने चावल थे उस हिसाब से चीनी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये तह में लगाकर दम पे इसको हम दे देंगे चीनी पर डाल के। फिर हमारे पास सूखा पाउडर अवेलेबल था तो हम सूखा पाउडर डालेंगे। दूसरा वाला दूध भी हम इसमें डाल सकते हैं लेकिन हमारे पास मिल्क पाउडर था तो हम वो यूज़ ऐड करेंगे इसके अंदर। इससे चावल नरम बनते हैं। ये वाला दूध यूज़ करें या आप गाय का दूध यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी दूध डालने से चावल नरम बनते हैं, चावल ऐंठते नहीं हैं। अक्सर ज़र्दे का चावल ऐंठ जाता है, कड़क हो जाता है। तो फिर अब हम इसको अच्छी तरीके से चलाकर इसको दम लगा देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि इसकी चीनी भी ऑब्ज़र्व हो जाए और अच्छी तरीके से बन जाए। यहाँ पर हमारा मसाला भी भुन रहा है, भुन रहा है, भुन रहा है। इसको बार-बार हम चेक करते रहेंगे कि ये अभी भुनाई पर नहीं आया है, गोश्त अभी नहीं गला है इसका। तो यहाँ पर हम तवे को कर देंगे, तवा रखकर इसका चूल्हा बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे ज़र्दे का, ताकि अच्छी तरीके से इसकी चीनी जो है घुल जाए और ये अच्छी तरीके से पक जाए। फिर अब हमारा मसाला भी भुनाई पर आ रहा है, तकरीबन हो गया है ऑल डन, ऑयल भी आ गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर चावल की तैयारी करेंगे। अब हम चावल चढ़ा देंगे, चावल के अंदर सारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे और चावल के हिसाब से उसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमने डाल दिया, जितने हमारे पास राइस थे उस हिसाब से हमने सॉल्ट ऐड किया है इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट, मैं बार-बार यही बोल रही हूँ। क्योंकि कोई कम या ज़्यादा खाता है, तो वैसे तो इनफ होता है। तो यहाँ पर हमारे कबाब भी बनना स्टार्ट हो गए हैं, कबाब हमारे बन गए हैं। यहाँ पर चावल में भी बॉयल आ गया है। वैसे तो अगर 3 प्याले आपने चावल लिए हैं तो 1 प्याले चावल के ऊपर 2 चम्मच नमक डलता है और पानी भी उतना ही लिया जाता है, उसका दुगना। तो ये मेरा हिसाब है, आप लोग का हिसाब मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर ज़र्दा भी हमारा दम लग गया है, पानी इसका खुश्क हो रहा है। अभी चीनी पूरी अच्छी तरीके से घुल गई है, मेल्ट हो गई है। अब ये बस दम पे लगे रहेंगे थोड़ी सी देर। अब यहाँ पर इसका चावल हम देखते हैं कि ये हो गया है, इसके ऊपर एक कनी छोड़नी है क्योंकि थोड़ा सा दम आएगा उसमें भी होगा। ये हो गए थे तो हमने इसको छान लिया। अब हम लगाएंगे बिरयानी की तह। चावल मेरी अम्मी ने छान कर दिए थे, मुझको तह मैंने लगाई थी क्योंकि बिरयानी पूरी तैयार मैंने की थी। तो मैंने आपको बताया ना कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ये बनाई है। नहीं, इसकी तह में भी ज़्यादा कुछ सामान मैंने नहीं डाला है क्योंकि इसमें सामान बिरयानी का जितनी आप तामझाम करेंगे बिरयानी उतनी अच्छी बनती है। हमारी ये जो मैंने सिंपल तरीके से बनाई है ये भी बिरयानी बहुत अच्छी और लज़ीज़ बनी थी, इसको भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। घर में जो मसाले ऐड थे उसी से ही मैंने इसको तैयार करा है। तो ये एसेंस हमने डाल दिया और उसके ऊपर हमने जायफल जावित्री का और बादियान के फूल और छोटी इलायची का पाउडर डाला था, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक दफ़ा। ये मैंने डाल दिया ज़र्दे का रंग और अब हम इसको लगा देंगे दम। तो 5 मिनट का दम लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको खोल कर देखेंगे तो मज़ेदार से हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। अभी हम चलते हैं ज़र्दे की तरफ। तो ज़र्दा जी माशाल्लाह ज़र्दा भी हमारा तैयार हो गया है। इसके अंदर हमने डाली थी वो गुलाब जामुन छोटी वाली, तो उससे और इसका टेस्ट इन्हेंस हो गया था। तो जी मज़ेदार सा ये ज़र्दा भी तैयार हो गया है, इसको हम हटाएँगे और अब हम अपनी बिरयानी को लगाएँगे दम। ये बिरयानी हमारी दम पे चली गई। अब हम मिलते हैं 5 मिनट बाद। यहाँ पे हमारे कबाब भी फ्राई होने लगे थे स्टार्ट। सो यहाँ पे कबाब फ्राई हो रहे हैं, ये मेरी अम्मी ही कर रही हैं कबाब फ्राई। तो कहीं मैंने बोला मेरे से टूट ना जाए, आप खुद फ्राई करें क्योंकि मेरी अम्मी इसमें अंडा यूज़ नहीं करती हैं। लोग बग़ैर अंडे के कबाब नहीं बनाते, मेरी अम्मी कबाब में अंडा बिल्कुल भी नहीं डालती हैं, ये उनकी रेसिपी है। अभी यहाँ पर हमारी बिरयानी को भी दम लग गया था, अब हम इसको चलाएँगे।
देखिएगा कितने खिले खिले और मज़ेदार से चावल हमारे तैयार होंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी सी बिरयानी तैयार हुई थी। एक एक चावल का दाना खिला हुआ था, बिल्कुल भी चावल आपस में नहीं चिपके थे और टेस्ट में भी ये बहुत माशाल्लाह बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। आप लोग इतनी सिंपल तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल घर के मसालों से हमने तैयार करा था, सिर्फ़ एक हमने इसमें मसाले का पैकेट यूज़ करा था बस। और उसके बाद हमने कोई फ़ालतू मसाला इसमें ऐड नहीं किया है और ये उसी से ही बहुत मज़ेदार और शानदार बिरयानी तैयार हुई थी। तो यही हमारा फ़ाइनल लुक ज़र्दे का, ये कबाब का और ये बिरयानी हमारी फ़ाइनल लुक पर आके दस्तरख़्वान लग गया था। मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्हीं की प्लेट बन रही है। तो जी बहुत मज़ा आया अम्मी के घर। अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।